क्वेश्चन है fx is equal to e की पावर x 2x is increasing on function r on x की वैल्यू r। तो पहले आपको क्या करना है, f dash x निकालना है। तो आपको x belongs to r करना है, यानी ये इंटरवल गिवन है। f dash x क्या आएगा 2 e की पावर 2x। अब रियल नंबर के अंदर आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, ये जीरो नहीं आएगी और ये नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि एक्सपोनेंट अपने आप में ही इसकी वैल्यू होती है समथिंग 2.404 समथिंग होती है ना, या 0.404 होती है, आई एम नॉट श्योर क्या होती है, एक बार देख लेना। तो ये खुद ही अपने आप में पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या है, इफ इन x बिलोंग्स टू r, x पॉजिटिव ले लो नेगेटिव ले लो, f ये जो है आपका 2 e की पावर 2x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, which fx is greater than 0, which implies what? fx is strictly increasing in r, r में strictly increase करेगा। ये तो वो क्वेश्चन है जब आपको ऑलरेडी मैंने सिंपल सा बता दिया कि भाई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। अब एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेता हूं जिसमें आपको शो करना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है गिवन इंटरवल। जरा एक बार सारे के सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करेंगे। आई वांट कि आप लोग इन सारे स्टेप्स को जरा एक बार क्वेश्चन नंबर 7 में ट्राई करवाओ। अगर हो जाता तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो कर दो। बुक नहीं है। इसमें सेम पैटर्न है, किसी पॉइंट में ऊपर जा रहा है, जिस पॉइंट में ऊपर जा रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर गिवन इंटरवल में वो पूरा सेम है तो 0 आएगा। और सर अगर दो ऐसे है कुछ कैसे ऐसे, हाँ तो इंटरवल ले लो, जैसे इसी इंटरवल में ऐसा आता है। हाँ तो यानी उसमें पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है बीच में कहीं, जहाँ पर आप जहाँ फंक्शन नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है, जहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है आपके पास, तो उसी में वो ही बताएंगे। हाँ हाँ दिख रहा है ना कि पांच लाइव, बस मैं यही चाह रहा था लाइव होना चाहिए मेरा, बड़े दिनों से कोशिश कर रहा था, आज हो ही गया। ठीक है भाई। पूरा कॉन्सेप्ट नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, मैंने वो ले लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तुम्हें मिल जाएगा। चलिए जी, नहीं आ रहा हो गया, हो गया, वेरी गुड बेटा। जिससे नहीं हुआ है वो ध्यान से देखेंगे जरा, जिससे नहीं हुआ है मैं उनको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, वही कर देता हूँ। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? fx की वैल्यू कितनी है भैया? y is equal to log y is equal to log 1 plus x minus 2x अपॉन, हाँ जी 2 plus x, 2 plus x, यही है। और हमें इंटरवल क्या दे रखा है, x ग्रेटर देन माइनस, है ना। तो पहला स्टेप हमें क्या कह रहा है, आप f dash x यानी dy by dx निकाल लेते हैं जी।
log x का डेरिवेटिव 1 बाय x, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाली फंक्शन से ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली फंक्शन से नीचे वाले का डेरिवेटिव, इट विल बी 1 अपॉन नीचे वाली फंक्शन का होल स्क्वायर। आई बात समझ में? बेसिक क्वेश्चन रूल जो 11th क्लास में सीखा है हमने। टेक एलसीएम भाई, 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस, सारे ब्रैकेट खोल दो, 4 प्लस में 2x माइनस 2x ब्रैकेट में रहेगा पूरा, होल डिवाइड, अच्छा अभी पूरा होल डिवाइड में क्या है, अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इससे ही कैंसिल आउट होगा। नाउ टेक एलसीएम भाई, लेट लिया मैंने ब्रैकेट में, इसके साथ तो आएगी बस, इनटू में 1 प्लस एक्स और आएगा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई आएंगे, ये वाली टर्म मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ पर आ गया 1 प्लस एक्स को मैं इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पर आ गया, और ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या आ रहा है भाई, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4 माइनस 4x अपॉन 1 प्लस x इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर, 4x से 4x गया एंड 4 से 4 गया, तो dy by dx is what? It is x square upon 1 plus x into 2 plus x का होल स्क्वायर। पहला स्टेप हमारा यही था ना, देखो बच्चों, dy by dx निकालना है, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें जो इंटरवल गिवन है x ग्रेटर देन -1 पे, हमें उसके अंदर देखना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। ठीक है, देख लेते हैं, लिखेंगे, लिखने का तरीका, लिखने का स्टाइल कॉपी कर लेना, इन x ग्रेटर देन -1, अगर x की वैल्यू -1 से बड़ी है तो क्या होगा? आपको पता है x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, 0 भी हो सकती है भाई, -1 से बड़े वाले केस में अगर आप 0 पुट कर दो तो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0, है ना, बट 1 प्लस एक्स कॉमा 1 प्लस एक्स क्या होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा, एंड 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ये भी हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब क्या है, विच इंप्लाइज व्हाट, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस सिंगल डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट पे 0 आ रहा है। अगर किसी एक पॉइंट पे 0 आ रहा है, बाकी हर पॉइंट पे अगर वो इंक्रीज कर रहा है, तो आप जो जिस पॉइंट की वजह से 0 आ रहा है ना, आप लिख सकते हो कि उस पॉइंट पे नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज कर रहा है उस पॉइंट पे, या फिर आप ये भी लिख सकते हो कि गिवन इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दोगे फिर आप, क्योंकि एक ऐसा पॉइंट मिल गया आपको जहां पर फंक्शन इंक्रीज नहीं कर रहा, तो इसलिए आपने स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दिया और आप बोलोगे फंक्शन y जो fx है, फंक्शन इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली हटा दिया, इंक्रीजिंग इन x ग्रेटर देन -1। बट अगर वो बोल दे एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 इज फंक्शन, जो फंक्शन है वो ना तो इंक्रीज कर रही है ना ही फंक्शन आपका डिक्रीज कर रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? बट हमने -1 से बड़े वाले केस में देखा तो हमने स्ट्रिक्टली वर्ड हटा दिया, बिकॉज एक ऐसा पॉइंट है जहां पे फंक्शन आपका 0 था, जिसका डेरिवेटिव फंक्शन का 0 था। आई होप ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है, ये वाला कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो बताएं, बाकी अगर सबको क्लियर है तो चैट पे एवरीवन में डाल देंगे यार। कॉन्सेप्ट अगर सबको क्लियर है तो चैट पे एवरीवन में डाल दो भाई। अरे विशु भाई रेगुलर आ जाया करो यार क्लास में, मजा नहीं आता क्या मेरी क्लास लेने में तुम्हें? आ जाया करो यार भाई। जो नॉर्मल इंक्रीजिंग है सर वो 1 1 नहीं होगा ना, नॉर्मल इंक्रीजिंग नहीं होगा वो,
अगले वाले कोई फंक्शन को कोई दे रखा है ना, एग्जिस्ट कर रहा है, पहले चला देते तो बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 4। चलिए जी, अब जरा टाइप 2 की बात कर लेते हैं। टाइप 1 तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, टाइप 2 की बात करेंगे हम कि टाइप 2 में क्या है। मैंने कल आपको बच्चों जो क्वेश्चन दिया था वो टाइप 2 का दिया था, और जनरली टाइप 2 ही एग्जाम में तुम्हें मिलेगा। टाइप 2 क्या है? व्हेन इंटरवल्स आर रिक्वायर्ड टू आर नॉट गिवन, या फिर आर नॉट गिवन डायरेक्टली ना, जब तुम्हें इंटरवल नहीं दे रहे तो आपको क्या करना है, तो आपको इंटरवल निकालना है। इंटरवल निकालने का तरीका क्या है भाई? स्टेप 1 कहता है कि पहले फाइंड करो आप f डैश x, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल दो। सेकंड स्टेप कहता है कि पुट कर दो आप f डैश x इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड कर दो x की वैल्यूज जो जो आपके पास आ रही है। ठीक है। तीसरा स्टेप कहता है कि आप क्या करो, मेक पॉसिबल इंटरवल। आप जितने भी पॉसिबल इंटरवल बना सकते हो वो सारे के सारे इंटरवल आप बनाइए। कैसे बनाओगे? जनरली डिफॉल्ट हम नंबर लाइन पे पुट करते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट हम नंबर लाइन पे पुट करके इंटरवल्स निकालते हैं। अदरवाइज वो आपको लोअर और अपर लिमिट देगा। ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस अगर आए तो आपको लोअर लिमिट देगा कुछ और अपर लिमिट देगा, नहीं देगा तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आप लेकर चलोगे। ठीक है। फिर इन तीनों वैल्यूज को एक एक करके इनके हिसाब से पुट कर दो नंबर लाइन पे। पुट कर दिया। अब आपको पॉसिबल इंटरवल्स मिल ही रहे हैं। अब फिर अगले वाले केस में आप एक टेबल बनाओगे जिसमें पहला कॉलम होगा इंटरवल्स, दूसरा कॉलम होगा साइन ऑफ f डैश x, इसका साइन, फिर नेचर ऑफ fx। तो लेट्स सपोज पहला इंटरवल आपका माइनस इंफिनिटी से a है। बच्चों ये जो पॉइंट आते हैं x की वैल्यू a b c निकल के आती है, इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? एक्सट्रीमिटीज कहते हैं। इन पॉइंट्स को क्या कहते हैं बच्चों? एक्सट्रीमिटीज कहते हैं। फंक्शन के एक्सट्रीमिटीज है, यानी कि इन पॉइंट पे आपका जो है टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस है, इनका मतलब ये। तो इन पॉइंट पे हमेशा आप ओपन ब्रैकेट लोगे, क्योंकि अगर आपने क्लोज ब्रैकेट ले लिया तो f डैश x 0 आ जाएगा, बिकॉज पैरेलल टू x एक्सिस आपने मान के चले गए। तो माइनस इंफिनिटी से a के बीच में कोई भी वैल्यू आप पुट कर दो f डैश x में, कोई भी एक वैल्यू जो इसके बीच में लाई कर दिया। अगर नेगेटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा फंक्शन। फिर a से लेकर b में पुट करा, अगर पॉजिटिव आ गया तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। फिर b से लेकर c में अगर 0 आ गया तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के दोनों पार्ट का। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं आपको बताता हूं। वो वाला क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा जो गलत है, आसान वाला करवाऊंगा। एनसीईआरटी खोलेंगे जरा। चल जो पेपर में आता वही करवा दो। हाँ तो वही नहीं करवाऊंगा, वो क्यों करवाऊंगा, वो तो गलत है क्वेश्चन। सिक्स पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 8वां भी, 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। ये इसका पीडीएफ रह गया, जस्ट अभी जरा सा पीडीएफ बनाने के लिए फोटो खींच लेता हूँ। जस्ट अ मिनट।
पीडीएफ बना देता हूँ। वंश यार ये वाली लाइट बंद कर दो, नहीं पीछे से, हाँ उसे 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 जला दो, हाँ बस ठीक है। ठीक है जी, अब इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड रहा क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं, आसान सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सिक्स पॉइंट टू एक्सरसाइज का कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच y इज इक्वल टू x ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर। x की वैल्यू बतानी है जिसपे ये वाला फंक्शन जो है ये इंक्रीजिंग होना चाहिए, ओनली इंक्रीजिंग होना चाहिए। इंक्रीजिंग मतलब वो स्ट्रिक्टली वर्ड नहीं ऐड कर रहा है, ओनली इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो कैसे करेंगे सॉल्यूशन? सबसे पहला स्टेप dy बाय dx, पहले तो मैं इसको ना अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर में। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x इनटू जिसे x माना उसका डेरिवेटिव 2x माइनस 2, फैक्टराइज कर दो इसको, और 2 यहां से कॉमन आ रहा है, 2 ये है, तो 4x इनटू x माइनस 2 इनटू x माइनस 1। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या होता है? पुट जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है उसको इक्वल टू 0 पुट करो एंड x की वैल्यूज निकालो। क्या है ये? x की वैल्यू 0 आ रही है, x की वैल्यू 2 आ रही है, x की वैल्यू 1 आ रही है ना? नंबर लाइन पे वैल्यूज पुट कर देते हैं भाई, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, नंबर लाइन के हिसाब से 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। फिर टेबल बनाना है हमें। टेबल में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे इंटरवल साइन ऑफ f डैश x, फिर नेचर ऑफ fx। तो पहला इंटरवल है आपका माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन ब्रैकेट। लेट्स सपोज मैं माइनस 2 पुट कर दूं, माइनस इंफिनिटी से 0 वाले केस में माइनस 2 आएगा, मैं माइनस 2 पुट करूं, ये नेगेटिव होगा, माइनस 2 माइनस 4 ये भी नेगेटिव होगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 3 नेगेटिव आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इट विल बी नेगेटिव। तो इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर, पर वो तो आपको इंक्रीजिंग वाला बोल रहा है। बच्चों एक चीज और मैं बता रहा हूं आपको, बाय चांस आपके पास टाइम कम है ना, टाइम कम है तो आप क्या करो, बाकी इंटरवल लिख दो 0 से लेकर 1, आप बिना देखे इसको पॉजिटिव लिखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर पहला नेगेटिव आया तो अगला पॉजिटिव आएगा, फिर अगला पहला पॉजिटिव आया तो उसके बाद नेगेटिव आएगा, हमेशा बिना देखे, चाहे तो आप कैलकुलेट भी कर, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा फिर से इसमें, फिर 2 से इंफिनिटी वाले केस में फिर पॉजिटिव आएगा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो ये आप कर सकते हो। तो आपको x की वैल्यू बोलिए जिस जिसमें वो इंक्रीज कर रहा है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ x क्या हो जाएगी भाई? तो x आपके पास आएगा, बिलोंग करेगा 0 से 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, है ना? सो दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। निकालना तो इंक्रीजिंग, हाँ जी, इंक्रीजिंग निकालना है सिर्फ। हाँ, तो अगर इंक्रीजिंग निकालना है, सिर्फ इंक्रीजिंग निकालना है, तो आप 1 पे क्लोज ब्रैकेट ले सकते हो, 2 पे क्लोज ब्रैकेट ले सकते हो। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से करना है। आई होप वाला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट इन दिस? अगर है तो प्लीज बताएंगे, बोलिए भाई बच्चों, किसी को कोई डाउट ऑनलाइन के अंदर? तुम तीनों को बताओ, कोई डाउट? क्लियर हो गया? ऑनलाइन में बताएंगे भाई, क्या ये सबको क्लियर है? अगर क्लियर है ना
तो क्वेश्चन में 5वां कर दो, 5वां क्वेश्चन कर दो यार प्लीज। ये वाली एक्सरसाइज घर से खत्म करनी है और घर से आपको सिर्फ फर्स्ट पेज के क्वेश्चन करने हैं अप टू क्वेश्चन नंबर 10, अप टू क्वेश्चन नंबर 10 करना है बस, और एग्जाम्पल करना है। हमको तो चेक ये वाला x की वैल्यू क्या होगी, हम तो बस 0 पे चेक कर सकते हैं, हमें a अपने आप मिल जाएगा, तो आप 0 पे चेक करो। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 0 माइनस 0 से छोटा कितना होता है ये वाला, बना है दोनों सेम आ गए नहीं माइनस है ना, 0 माइनस 1 दोनों सेम नहीं आ रहे, तो कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं। For any value of x belongs to real number, f limit x tends तो ऐसी वैल्यू है ही नहीं, बस 0 की पॉसिबिलिटी होगी कि भाई सर हो गया 5th। हाँ भाई बोलिए। सर हो गया 5th। हो गया, वेरी गुड भाई। आप लोग बताएंगे भी बाकी लोग? डन, वेरी गुड भाई हर्ष, हो गया सर। वेरी गुड वेरी गुड। आसान सा टॉपिक है बच्चों, कोई ज्यादा बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है ये। हो गया सर। हो गया भाई प्रणव। अरे प्रणव कल तो मुझे ये बता, तू मेरी क्लास में आता क्यों नहीं है भाई? सर मेरा आज फिजिक्स का वो एग्जाम था, इसलिए मैं कल टेस्ट नहीं दिया मैंने। तो महाराज इन्फॉर्म नहीं करना होता, क्लास में भी नहीं आया था तू? सर कल कौन सी क्लास थी? कल नहीं परसों, मतलब जब भी क्लास थी लास्ट फ्राइडे को। सर मेरे वो एक हफ्ते से वही चल रहे हैं, अभी प्रैक्ट पेपर ही चल रहे हैं, तो इसलिए भाई जरा वो इन्फॉर्म करने में कितना टाइम लगता है, एक मैसेज करने में कितना टाइम लगता है? मैं सोचता हूँ अब आएगा प्रणव, अब आएगा प्रणव, मैं तेरे चक्कर में क्लास स्टार्ट नहीं करता और तू आता ही नहीं, मक्कारी कर जाता। वन से लेके 2 fx नेगेटिव कैसे हो गया? इशिता नेगी, 1 से लेके 2 fx नेगेटिव कैसे हो गया? लेट्स सपोज मैं 1.5 पुट कर रहा हूं, 1.5 पॉजिटिव, फिर 1.5 माइनस 2, ये नेगेटिव 0.5 आएगा, फिर 1.5 माइनस 1 ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर विल बी नेगेटिव। बट हाँ, जो ये मैंने बोला है ना कि अगर पहला नेगेटिव आया तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ऐसा 99% टाइम तो होगा, 1% ऐसा है कि इनको नहीं भी हो। वो भी एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर 5वें पार्ट का शायद लास्ट क्वेश्चन उसका। हाँ छठे का ई पार्ट है भाई, छठे के ई पार्ट एक ऐसा पार्ट है जिसमें ये वाली चीज फॉलो नहीं होती है कि अगर पहला पॉजिटिव तो अगला नेगेटिव आएगा, फिर पॉजिटिव तो नेगेटिव, ऐसा नहीं है। तो 99% टाइम आप रिस्क ले सकते हो, बोर्ड में क्वेश्चन आगे टाइम नहीं है तो 99% ऐसा होगा कि होगा, बट 1% ऐसा भी है कि जब ना भी हो, तो अगर टाइम है तो आप करोगे। तो नया टॉपिक स्टार्ट करने का फायदा नहीं है। सर ये वाला कितने मार्क्स आते हैं? 4 नंबर। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसके डाउट्स लेंगे हम, आपको क्या क्या करना है मैं वो आपको बता देता हूँ भाई। 6.2 में क्या क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 कर लो, बहुत है। फिर एग्जाम्पल्स में कौन कौन से करने हैं वो मैं बता देता हूँ भाई, क्योंकि सारे करने का समय ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है करवाने का। एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 12, 11 भी ले लो, 13, ये 4 एग्जाम्पल तो है ही, 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाइयों। फिर आगे मिसलेनियस में जाओ आप,
एग्जाम्पल 47, एग्जाम्पल 48, एंड मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपको करना है क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। तो ये क्वेश्चन करने हैं आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, और ध्यान ये रखना है भाई कि ये ट्राई होने चाहिए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ वो भी सुन लो। मैं तुम लोगों को टेंजेंट एंड नॉर्मल का कॉन्सेप्ट भेजूंगा, सारे बच्चे वो कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें, सारे के सारे फॉर्मूलेज जो दे रखे हैं कॉन्सेप्ट के अंदर उसको याद कर लें। नेक्स्ट क्लास के अंदर टेंजेंट एंड नॉर्मल भी खत्म करवाऊंगा एंड मैक्सिमम मिनिमम। तो नेक्स्ट क्लास हमारी बहुत क्रूशियल है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑनलाइन, कंप्लीटली ऑनलाइन होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तो आज के लिए बस बाय। सर हाँ भाई बोलिए। हाँ सर, लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है एक एक नंबर में? एक एक नंबर में फर्स्ट एक्सरसाइज कर लो बेटा, जो बेसिक बेसिक अच्छा। चीजें बताइए वो हाँ। कर लेना। ओके सर। बेसिक बेसिक चीजें कर लेना है ना। अरियन कर लो, अरियन ओके सर। ओके बेटा बाय। ओके सर। मिलते हैं next class।